Good morning, students of class 6. Today, welcome to you for learning the question of exercise 14.3. In this exercise, we have learned about the concept of constructing a line of a copy of a given line segment. कि इसका क्या मतलब है बच्चों कि आपको कोई लाइन सेगमेंट गिवन होगी और उसका ही कॉपी करके आपको दूसरी लाइन बनानी है. तो देखिए, सपोज यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज इक्वल टू that of a line given segment line AB. A quick and natural approach to use a ruler which is marked with the centimeters and millimeter टू मेज़र दैट. तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, टू मेक अ कॉपी ऑफ लाइन ए बी. तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लाइन ए बी हुज लेंथ इज़ नॉट नोन, कि जिसकी हमें लेंथ नहीं पता. तो इसके लिए बच्चों जब भी हम करेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी लाइन सेगमेंट्स हमें गिवन होगी उससे हम हमारे रूलर के, हमारे कंपास के एक पॉइंट जो निडल है उसको रखेंगे और दूसरे से उसे मार्क करेंगे. सो लेट्स सी हम इसे कैसे करते हैं. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू. ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू विदाउट मेजरिंग. पी क्यू कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ पी क्यू, कि आपको एक लाइन बनानी है. ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू विदाउट मेजरिंग पी क्यू, कि आपको एक लाइन सेगमेंट बनानी है जिसका नाम क्या है पी क्यू, और दूसरी एक लाइन है आपके पी क्यू उसका जैसा जैसा, और आपको मेज़र नहीं करना है. ओके. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें सबसे पहले क्या करनी है, एक लाइन पी क्यू बनानी है और उसको बिना मेजर किए हमें उसकी कॉपी सेम टू सेम एक और लाइन बनानी है जिसका नाम भी हमें क्या रखना होगा, पी क्यू. सो देखिए बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले वो लाइन बनानी पड़ेगी पी क्यू जिसका हमें मेजरमेंट करना है. तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैंने बिना मेजर किए, सो देखिए मैंने अपने स्केल से क्या किया, एक विदाउट मेजरिंग एक लाइन बना दी और जिसका नाम हमें क्या रखना है, पी क्यू, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही गिवन है कि आपकी कोई पी क्यू लाइन. तो देखिए सबसे पहले, अब देखिए ये जो इस लाइन को मैंने कहीं भी मेजर नहीं किया, अब मुझे इस लाइन का कॉपी बनाना है. अब देखिए कॉपी बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारी नोटबुक में एक अपने स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि विदाउट मेजरिंग है. देखिए बिना मेजरिंग बिल्कुल सीधे लाइन. अब हमें इस लाइन का कॉपी बनाना है. तो देखिए इस लाइन का कॉपी के लिए हमने हमारे जो कंपास है उसमें निडल जो हमारी पेंसिल है उसको फिक्स कर लिया. अब देखिए बच्चों, उसको मेजर करने का क्या तरीका होता है, आप ऐसे नहीं करेंगे कि आपने इसको ऐसे खोला. ये जो तरीका है ये आपका क्या होता है, रॉन्ग होता है. आपको परपेंडिकुलर फॉर्म में अपने स्केल को, कंपास को खोलना है. तो देखिए हमारा ये जो पॉइंट है, देखिए सबसे पहले जो हमने लाइन जिसको कॉपी करना है उसका नाम हमने रख दिया एल. अब हमें इस पर एक पॉइंट बनाना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा ए, तो मैंने क्या लाइन बना दिया, इस पॉइंट का नाम ए रख दिया क्योंकि मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगी. तो देखिए सबसे पहले अब मैं क्या करूँगी, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है पी, इस पे मैंने कंपास रखा और मैं इसको इस क्यू के एंडिंग पॉइंट तक मैंने इसको रखा. तो दिस इज़ टू मेजर द लाइन, कि ये लाइन को कॉपी करने का तरीका होता है. ओके, ठीक है. अब देखिए हमारी जो लाइन एल थी, जो जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता वो कितने सेंटीमीटर की थी, मैंने इस पर एक पॉइंट ले लिया था ए. अब देखेंगे कि ये जो लाइन एल है इससे हम एक आर्क कट करेंगे. सो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन एल है वो किसके कॉन्ग्रेंट है, पी क्यू के, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन एल है वो कैसी है, बड़ी. तो देखिए यहाँ पे मैंने पी क्यू को मेजर किया और पी क्यू का कॉपी मुझे यहाँ बनाना है. सो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्या किया, अब मेरा जहाँ पे इसको कट किया उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी. सो देखिए पी क्यू की एग्जैक्ट कॉपी क्या लाइन हुई, आपकी ए बी. तो बच्चों इस तरीके से जब हमें विदाउट मेजरमेंट हमें लाइंस को कॉपी करके ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम लाइन बना लेते हैं. उसका पॉइंट स्केल से हमने मेजर नहीं किया, मैंने सिर्फ सीधे बने इसलिए मैंने स्केल को यूज़ किया. फिर मैंने क्या किया, एक अननोन वैल्यू वाली एक लाइन खींच दी जिसका नाम रख दिया एल. फिर एक पॉइंट लिया ए, उसके ऊपर मैंने इसको एज इट इज़ कॉपी. सो हम कर सकते हैं कि ए बी लाइन इज कॉपी दैट टू बी लाइन बी पी क्यू. पॉइंट्स आप लिखेंगे खुद से. ओके. Okay, now the question number 2, give some line segment line AB whose length you don't know. Construct PQ such that the length of PQ is twice that of line AB. ये बोल रहे हैं कि आपको एक लाइन गिवन है AB जिसकी लेंथ आपको नहीं पता. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, हमने PQ लाइन ड्रॉ कर ली थी और उसकी कॉपी से एक लाइन बनाई थी. लेकिन यहाँ पे भी हमें ऐसा करना है कि आपको एक लाइन देनी है, एक लाइन बना दे देनी है जिसकी लेंथ हमें नहीं पता, जिसका नाम हम रख देंगे ए बी. अब ये बोल रहे हैं कि उसका कॉपी आपको एक लाइन बनाना है जिसका नाम होगा पी क्यू. लेकिन जैसे पहले क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक बार अपने कंपास को रख के हमने उसे मेजर कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें इन्होंने बोला है कि जो पी क्यू है वो लाइन ए बी का ट्वाइस है, मतलब डबल. तो देखिए कैसे करेंगे. सो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने आपको बोला कि आपको एक लाइन बनानी है. तो यहाँ देखिए विदाउट मेजरमेंट के मैंने एक लाइन बना ली और इस लाइन का नाम हमें रखना है ए बी. ओके, तो देखिए ये जो लाइन है हमारी, इसका मैंने नाम रख दिया
ए बी। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि इस ए बी लाइन की जैसे ही हमें एक और लाइन बनानी है जिसका नाम होगा पी क्यू, लेकिन जो पी क्यू है वो ट्वाइस होगा। तो देखिए अब हमें लाइन को आर्क करके बनाते हैं, तो सबसे पहले हम एक लाइन बना लेंगे विदाउट मेजरिंग ऑफ स्केल, और उस लाइन का नाम हम रख देंगे एल। ओके, अब देखिए अब हमें नाम रखना है पी, तो देखिए ये जो फर्स्ट का जो बिगिनिंग पॉइंट है इसको नाम रख दिया पी। ठीक है, अब चलो मेजरिंग करें वैसे ही। तो देखिए मैंने इसको ओपन किया, मेरे कंपास को बी पॉइंट तक मैं लेकर आई, हो गया मेज़र। अब देखिए इस पी पॉइंट पे मैंने रखा और मैंने इसे आर्क लगाया। अब देखिए ये तो हमने एक बार हो गई, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, लेकिन ये बोला कि पी क्यू जो है वो किसका ट्वाइस होगा, ए बी का। तो मतलब हम वापस से हम इसको आर्क लगाएंगे। सो दैट इज़ मीन कि हमने ट्वाइस कर दिया कि ए बी के बराबर ये थी और इसी के बराबर एक और बनाएंगे। तो देखिए दैट द पॉइंट इज़ द पी एंड दिस इज़ द पॉइंट इज़ द क्यू। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज़ द ट्वाइस ऑफ लाइन ए बी। ओके, तो बच्चों इस तरीके से हमें क्वेश्चंस एग्जाम में दिए होते हैं और इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को फॉर्म करते हैं एंड वी राइट द आंसर्स ऑफ दैम। थैंक यू ऑल।